संभव नहीं बाइबल के हिसाब से आप फेल हो जाओ। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, फेल हो सकता है, डाउन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं दुनिया खत्म हो गई। द बेस्ट इज कमिंग। ये वर्ड किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए। पर क्या मैं खड़ा हूं, अड़ा हूं उस प्रतिज्ञा के ऊपर जो मैंने सुनी अपने अगुए के मुंह से या बाइबल से, होली स्पिरिट से, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, क्या मैं उस पे अड़ा और खड़ा हूं? उसने कहा तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। सड़ाहट का मतलब मैंने समझाया था वीरवार को, डिके, सड़ना, जैसे फल सड़ते हैं, सब्जियां सड़ जाती, किसी काम की नहीं रहती। लिखा इस संसार की बुरी अभिलाषा, लस्ट से तुम्हारी लाइफ में सड़ाहट आती, तुम्हारा बिजनेस सड़ता है, लाइफ सड़ती, स्पिरिचुअल लाइफ सड़ती, फैमिली सड़ती, जब लस्ट तुम्हारी लाइफ में आता है। वो सिगरेट पीने का लस्ट हो सकता है, तलब हो सकती। लस्ट मतलब लॉन्गिंग, डिजायर, एक इच्छा, एक तीव्र इच्छा जो आपके दिल में पैदा होती, गलत काम करने की, गलत देखने की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की। कहता जब लस्ट आएगी तो सड़ाहट आएगी। कहता तुम ध्यान रखो, तुम्हें प्रतिज्ञाएं मिली। कहता ध्यान रखो, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की, तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो लस्ट से पैदा होता है। चुगली करने का लस्ट है कईयों को, उनको चुगली करनी, उनको विरोधता करनी, उनको बैठ के बातें करनी, ये लस्ट है, ये भी एक अभिलाषा है। बंदा बहुत अच्छा है जी, बस सिगरेट की लस्ट है, उसको तलब है सिगरेट की, तंबाकू की, शराब की, वो डोडे खाने हैं बस, क्योंकि शरीर डिमांड करता है, ये लस्ट है। और बाइबल कहती है जब लस्ट आएगी तो सड़ाहट आएगी। पर परमेश्वर कहता मत सड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी, तुम्हारे बाप के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। मरने के बाद भी तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा के तुम मेरे साथ होंगे। परमेश्वर कहता उन प्रतिज्ञाओं को देखो और अपना ध्यान उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर लगा के अड़े और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। उसकी प्रतिज्ञा की ओर देखो कि गॉड ने मुझे बुलाया, मुझे कॉल्ड किया है, मैं बुलाया गया और चुना गया व्यक्ति हूं। कहता लस्ट से क्या करो, बाहर आओ। लस्ट एक अटैक है। हाँ, बैठे हैं आराम से, एक अटैक होता है, अब दिल कर रहा है ब्लू फिल्म देखने का, सिगरेट भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, खाना भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं, बस सिगरेट पीनी, बस शराब पीनी, बस वो फिल्म देखनी। परमेश्वर कहता ध्यान रखो, मैंने तुम्हें वायदा दी है, तुम कॉल्ड चाइल्ड हो, चोजन चाइल्ड हो, चुने हुए हो, अलग किए गए हो। लस्ट में पड़ोगे तो सड़ोगे। फिर तुम नहीं कह सकते परमेश्वर मेरा बिजनेस क्यों सड़ गया, मेरी सेहत क्यों सड़ गई, मेरी फैमिली क्यों सड़ गई, हमारी रिलेशनशिप सड़ गई। परमेश्वर ने कहा इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होती, डिके होता है, फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती। परमेश्वर ने कहा वो सड़ाहट तुम्हारी लाइफ में होती जब बुरी अभिलाषाएं तुम्हारे साथ होती। परमेश्वर ने कहा तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे साथ मैंने प्रतिज्ञा की है, वायदा की है, तुम्हें वायदे दिए, मैंने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं तुम्हें दी हैं। कहता सड़ाहट से छूटकर जो बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इजराइलियों की प्रतिज्ञा याद की, इजराइलियों ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की, 400 साल बीतने में खुदा हमें छुड़ाएगा, प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर ने एक आदमी भेजा, वो डायरेक्ट तो नहीं आया, आज भी वो अपने लोगों को भेजता है। मेरा विश्वास है मैं आप लोगों के लिए भेजा गया हूं, और मेरा विश्वास है अगर मैं आपके लोगों के लिए भेजा गया हूं
तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा भी, वो आपको डिलीवर भी करेगा, टेस्टिमनी के साथ वापस भी लेके आएगा। उसने फालतू में आपको अपने पास नहीं बुलाया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा रखता हूं, एक वायदा सोचा है मैंने, मेरा वचन है तुम्हारे लिए। पर कहता उसको पाने से पहले तुम संसार की बुरी अभिलाषाओं से क्या हो जाओ, फ्री हो जाओ। और याद रखो, शैतान प्रतिज्ञाएं जानता है और इसीलिए वो लड़ता है, ज्यादा तंग करता है जब वो पूरी होने वाली होती है तो। आमीन। मैं नहीं जानता आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, पर जब शैतान देखता है कि प्रतिज्ञाएं पूरी होनी आपकी लाइफ में बहुत नजदीक हैं, आपकी तंगी बढ़ जाती है, अटैक बढ़ जाते हैं, विरोध बढ़ जाता है। खड़े रहना, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आने वाला है आपके लिए। खड़े रहना, मैंने कहा अड़े रहना, पाप में मत गिरना, निराश मत होना, संगति ना छोड़ना। कॉन्ग्रेचुलेशन आने वाला है, मैंने कहा। लस्ट एक ऐसी चीज है, अभिलाषा एक ऐसी चीज है जो एक हथियार को पैना नहीं रहने देती। वो रहती तो तलवार ही है, पर थोथी तलवार है। वो है तो बंदूक ही है, पर उसका स्प्रिंग बहुत कमजोर हो गया है। वो जाती तो है गोली, पर असर नहीं करती। वो चाकू तो तेज है, पर उसकी धार पैनी नहीं। चाकू तो बड़ा दिखने में है, तेज है, कंप्लीट नुक्कर सी है, पर धार तेज। लस्ट वाला व्यक्ति, लस्ट वाला क्रिश्चियन एक तलवार के समान है जिसकी धार पैनी नहीं, एक बंदूक के समान है जिसका स्प्रिंग ढीला हो चुका है। और वो गोली मारते तो असर नहीं करता, तलवार मारते तो असर नहीं करता। वो है तो एक हथियार परमेश्वर के सामने, पर तेज वाला नहीं। हालेलुया। अगर तेज वाला बनना है, आपको लस्ट छोड़नी पड़ेगी। मैं हैरान था, एक दिन मैंने एक मैसेज रिसीव किया, वो गलती से मेरे मोबाइल पे किसी ने भेज दिया। वो मैसेज 70 साल के बंदे का था जो फॉरेन में रहता है और जिसकी फ्रेंडशिप 20 साल की पंजाबी लड़की के साथ थी, और गलती से भेज मुझे दिया उसने। डार्लिंग ये वो पता नहीं क्या, मैंने पढ़ा नहीं, मेरी टीम के पास होता है फोन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान 70 साल को छोड़ता नहीं, जवान को तो वो क्या छोड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर सड़ाहट से बचने, आज जिस यूथ को मान लो परमेश्वर कहता है मैं इसे आईएएस अफसर बनाऊंगा, लस्ट में घुसने के बाद वो कॉमर्स चुनता है और क्लर्क बन जाता है। क्लर्क बनना बुरी बात नहीं, जो बना है खुदा की मर्जी से उसमें ब्लेसिंग होगी। पर जो अपने लस्ट की वजह से भटक गया, उसमें कंटेंटमेंट, उसमें तसल्ली, ब्लेसिंग नहीं होगी। मेक श्योर मम्मियों और पापाओं, आपके बच्चे पवित्र टाइम में हो। प्रॉब्लम कहां है? जैसे हम सेंस कम रखते हैं, कुछ बेवकूफ एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सारे सहकर्मियों के साथ तो बनती है पर बॉस के साथ नहीं बनती। उसे क्या बोलते हैं? बेवकूफ एम्प्लॉय। क्योंकि तेरे सहकर्मी ने तेरी प्रमोशन नहीं करनी, तेरे बॉस ने करनी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों की सबके साथ बनती, खुदा को छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस, एक तो स्पिरिचुअल कॉमन सेंस होती, एक फिजिकल कॉमन सेंस होती, अगर इनकी कमी है तो इंसान बेफालतू का सफर करता है इस दुनिया में। सफर मतलब दुखी होता हो। लेडीज के अंदर एक गुण है, उनका हस्बैंड जब तक उन्हें यह ना बताए कि आई लव यू, तब तक वो डाउट में रहती, चाहे आप कुछ भी करी जाओ। हाँ, पर अगर आप बोलते जाओगे वो तसल्ली में रहेंगे।
कितने समझ रहे हैं? और बहुत सारे हस्बैंड सफर करते हैं, बोलते ले तेन प्यार करता तो हैगा मैं, पर लेडीज को बोलना पसंद है, बोलो तोते की तरह। कितने समझ रहे हैं? और हस्बैंड प्यार को अलग तरीके से लेता है, वो प्यार को इज्जत के साथ तोलता है। अगर उसकी वाइफ उसकी इज्जत नहीं करती, वो बोलता नहीं ये लेडी झूठी है। पर वाइफ से अगर आप प्यार करते हो, वो और तरीके से उसे जज करती। अगर ये कॉमन सेंस हम में नहीं तो फैमिलीज सफर करती। उसी तरह से अगर परमेश्वर की कॉमन सेंस आपको नहीं तो विश्वासी सफर करते। अगर आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड नहीं, आप उनमें उनका बेस्ट नहीं देख सकते। फिर बड़े होके बच्चे अलग अलग तरह की रबिश चीजें करते हैं। उन्हें बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनके माता पिता उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं। उन्हें डर लगता है अगर कोई गलती वो बता दें अपनी, या कुछ कमी बता दें माता पिता को, उनको पता है डंडे से पिटाई होने वाली। और जब ये कॉमन सेंस परिवार में नहीं जाती, तो जब बच्चे बड़े होते हैं, वो सिरदर्द नहीं, वो माइग्रेन होते हैं आपके लिए। रोज गोली खिलाते हैं आपको, लेखा बापू। क्योंकि जब बच्चे थे आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बने, आप शराब में बिजी थे, कोई बिजनेस में बिजी था, कोई घर के कामों में बिजी था, कोई रिश्तेदारों में बिजी था। बच्चे बड़े हो गए, मालूम ही नहीं चला। जब वो 16 साल के हो गए, अब उनको डंडे से समझा रहे हैं, अब वो समझने वाले नहीं, वो पेड़ बड़ा हो चुका। ये कॉमन सेंस है, ये फिजिकल कॉमन सेंस है, ये पारिवारिक कॉमन सेंस। आप लाख पढ़े हों, अपने बच्चों को छोड़ना मत, क्योंकि वो खुदा का दिया हुआ लोन है आप पे। खुदा ने पर्सनल कुछ बच्चे आपको दिए रेडी करने के लिए। जितना मर्जी टाइम कम हो, उनके साथ स्पेंड करना छोड़ना नहीं। वो आपकी लीगेसी को